हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों आज है वीक 2 का डे 5 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वोकेबलरी डेली डोज 11। दोस्तों आज ये लास्ट दिन है सैटरडे। कल हम इन पूरे वीक का रिवीजन करेंगे। मैं आपको रिवीजन क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों इस तरह से जब आप करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, पूरे हफ्ते में आपने वोकेबलरी पढ़ी और लास्ट दिन आपने उसका रिवीजन किया, तो दोस्तों रिवीजन इज़ द बेस्ट मेथड टू लर्न एवरीथिंग या एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ओके दोस्तों, तो आपको अगर कुछ भी चीज़ याद रखनी है तो उसके लिए आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। या तो आपकी जो माइंड है या ब्रेन है इतना शार्प होना चाहिए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का था कि एक ही बार में उनको सारी चीज़ें याद हो जाती थी। जो वो एक बार पढ़ लेते थे या सुन लेते थे वो उन्हें याद हो जाता था। बट दोस्तों यहाँ आपका जो ब्रेन है वो ऐसा नहीं है, तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो रिवीजन करते रहेंगे तो वो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज की क्लास में हमारा जो फर्स्ट इडियम है, इडियम से कर लेते हैं। इडियम में जो फर्स्ट इडियम हमारा है वो है दोस्तों एट वंस विट्स एंड। देखिए दोस्तों, एट वंस विट्स, विट्स क्या होता है? विट्स होता है बुद्धि, यानी कि किसी की बुद्धि का एंड हो जाना, यानी कि जो बुद्धि है या दिमाग है वो उसका ख़त्म हो जाना। तो उस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों? उस सिचुएशन में होता है परप्लेक्स्ड, पजल्ड या कन्फ्यूज्ड, यानी कि एकदम से चकित हो जाना, ठीक है, कन्फ्यूज हो जाना। तो ये या परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड का मतलब भी वही होता है कन्फ्यूज या चकित हो जाना है, समझ में ना आना कुछ चीज़। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो यही मतलब होता है एट वंस विट्स एंड। ठीक है दोस्तों, तो याद रहेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम्स मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो मैं सारे ही ईडियम करा रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई कई बार 8-8 10-10 बार ये एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, SSC एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों इनको इनको तो आप बिल्कुल घोट कर पी जाइए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एट स्टोन्स थ्रो। एट स्टोन्स थ्रो, ये अपोस्ट्रोफी वाला है। एट स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है दोस्तों, देखिए आपने एक पत्थर लिया और वो फेंक दिया, तो वो जो पत्थर आप फेंकेंगे वो कितना दूर जा सकता है? वो आपके नज़दीक ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है आपने यहाँ से पत्थर फेंका और वो लंदन पहुँच गया, ठीक है, या पाकिस्तान पहुँच गया, इस तरह से तो नहीं है ना, ज़्यादा दूर तो नहीं पहुँचेगा। या दूसरे स्टेट में आपने फेंक दिया पत्थर। दोस्तों जब आप पत्थर फेंकते हैं तो वो आपके पास ही गिरेगा, यानी कि थोड़ा ही दूर जाएगा, नज़दीक ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एट स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है? वेरी नियर या नज़दीक हम बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, एट स्टोन्स थ्रो, वेरी नियर या नज़दीक। ओके दोस्तों, इजी सा है, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बॉल इज़ इन योर कोर्ट। देखिए दोस्तों, बॉल इज़ इन योर कोर्ट इसका मतलब क्या है? देखिए कोई मैच चल रहा है, फुटबॉल का मैच या किसी भी बॉल से जो मैच खेला जाता है वो मैच चल रहा है, और अब बॉल जो है वो मेरे कोर्ट में, मतलब मेरे कोर्ट में मतलब मेरे हाथ में है। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मुझे क्या करना है, उससे गोल करना है या उसे दूसरे पक्ष के जो खिलाड़ी हैं उनको ले जाने देना है। मतलब जो भी है निर्णायक जो है वो मेरे मेरे हाथ में है निर्णय लेना। ठीक है, अगर मैं एक्सपर्ट प्लेयर हूँ तो मैं गोल करूँगा, ठीक है, अपनी टीम के लिए। तो इस तरह से होगा। तो बॉल इज़ इन योर कोर्ट का मतलब होगा टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर, यानी कि आगे की जिम्मेदारी अब मेरी है। अगर मेरे हाथ में बॉल है तो आगे की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, यानी कि निर्णय लेने का जो वो है वो मेरे जिम्मेदारी मेरी है, निर्णायक पक्ष में हूँ मैं। ठीक है, अब आगे की मुझे ही सोचना है। ओके दोस्तों, तो याद रह जाएगा, बॉल इज़ इन योर कोर्ट मतलब टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर। चलिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्ट। दोस्तों ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्ट क्या होता है? टू प्रेज वन सेल्फ, मतलब अपनी ही प्रशंसा किए जाना। ठीक है, आपने सुना होगा वो लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंके जाते हैं, मैं ये मैं वो, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है, अपनी प्रशंसा करना, ये हिंदी का मुहावरा है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है, तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी ही तूती बजाना। ये तूती होता है अपनी ही तूती बजाना, मतलब अपनी ही प्रशंसा किए जाना, अपनी लंबी लंबी फेंके जाना अपने बारे में। ठीक है, तो वो होता है टू प्रेज वन सेल्फ। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कोक एंड बुल स्टोरी, ये पहले भी आ चुका है। कोक एंड बुल स्टोरी आपको मैंने बताया था कि एब्सर्ड एंड अनबिलीवेबल स्टोरी, ऐसी स्टोरी है जिस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता, मन गढ़ंत है, अपने आप बनाई गई कहानी है। ठीक है, मन गढ़ंत है, ऐसी बना बना के सुनाई सुनाई जा रही है आपको, तो वो कैसी होती है? कोक एंड बुल स्टोरी। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। ओके,
चलिए जैसे आप ये याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। भाई एक कोक था, एक बुल था, इन दोनों की लड़ाई हो गई, कोक ने भाई बुल को क्या कर दिया, बुल को हरा दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। तो ये अनबिलीवेबल है। ठीक है, जब ये अनबिलीवेबल है तो इसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि अनबिलीवेबल स्टोरी यानी कि मन गढ़ंत कहानी, जैसा मन किया वैसे ही घड़ दिया और सुना दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फेस द म्यूज़िक। ये इंपॉर्टेंट है। फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है गेट रेप्रीमेंड, यानी कि डांट खा लेना या आलोचना झेलना। ठीक है दोस्तों, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक। अब आपको लगेगा म्यूज़िक फेस करना यानी कि म्यूज़िक सुनना कुछ अच्छा सेंस में होगा, लेकिन दोस्तों फेस द म्यूजिक होता है एक नेगेटिव सेंस में, जिसका मतलब होता है दोस्तों डांट खाना। ठीक है, ओके, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिट्स एंड स्टार्ट। देखिए दोस्तों, दुनिया में, इस दुनिया में कुछ भी हो जाओ लेकिन फिट्स एंड स्टार्ट मत होना कभी भी, यानी कि अनियमित मत होना। इसका मतलब होता है अनियमित, इर्रेगुलरली, यानी कि आपका आज पढ़ने का मन किया तो आपने पढ़ लिया, कल नहीं किया नहीं पढ़ा, 2 दिन नहीं किया नहीं पढ़े। ठीक है, फिर आपने सोचा आज किताब उठा के देख लेते हैं, फिर आपने थोड़ा पढ़ लिया, फिर आप मोबाइल में लग गए, ये वो। ठीक है, इस तरह से क्या होता है इर्रेगुलरली, यानी कि अगर आपको कोई भी गोल अचीव करने हैं तो उसके लिए आपको रेगुलर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो आप अपने गोल को उतने ही अपने आप से दूर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली, मतलब अनियमित रूप से। तो आपको अनियमित रूप से नहीं करना है कोई भी काम। देखिए दोस्तों, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहाँ आप अनियमित मतलब टाइम से जाते हैं, कभी छुट्टी मार लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो दोस्तों एक टाइम ऐसा आएगा कि कंपनी जो है वो आपको निकाल देगी, क्योंकि आप अनियमित हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर हैं, नियमित हैं, आप सही से टाइम पे स्कूल वो सॉरी कंपनी में जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं। ठीक है, अगर आपको छुट्टी की ज़रूरत भी है तो आप उसको उनको बताते हैं। ठीक है, ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं लेते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे दोस्तों आपकी जो जॉब है उसमें प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं रेड लेटर डे। रेड लेटर डे क्या होता है दोस्तों? रेड लेटर डे होता है इम्पोर्टेंट डे। ठीक है, इम्पोर्टेंट डे यानी कि महत्वपूर्ण दिन। जैसे कोई भी रेड लेटर डे हो सकता है किसी की ज़िंदगी में, जैसे अगर आपकी शादी होती है तो वो आपके लिए रेड लेटर डे है। ठीक है, इस तरह से कोई भी इम्पोर्टेंट दिन है उसे हम बोलेंगे रेड लेटर डे। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू स्मेल अ रैट। देखिए दोस्तों, रैट को सूंघ लेना, स्मेल मतलब सूंघ लेना। तो दोस्तों इसका मतलब होता है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, यानी कि जो ट्रिक है कि कोई धोखा दे रहा है, कोई चालसाजी कर रहा है, उसको पहचान लेना। ठीक है, उसको महसूस कर लेना, यानी कि कुछ गलत होने वाला है तो उसको क्या कर लेना, महसूस कर लेना। जैसे आपने सीआईडी में देखा होगा, तो उसमें क्या डायलॉग रहता है, कुछ तो गलत है दया, कुछ तो गलत है तो वही है। ठीक है, वही कुछ तो गलत है का मतलब है उसको पहचानना, महसूस करना। ठीक है, टू स्मेल अ रेट, ये हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लास्ट है हमारा अ वाइल्ड गूज चेज। देखिए दोस्तों, वाइल्ड गूज चेज, वाइल्ड मीन्स जंगली, गूज मीन्स होती है एक चिड़िया होती है एक तरह की। ठीक है, और चेज मतलब होता है पीछा करना। तो जब आप एक जंगली चिड़िया का पीछा करते हैं उसका, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि वो आपके हाथ ही नहीं आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर यानी कि लाभहीन प्रयास। ठीक है, अब वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है, लाभहीन प्रयास। याद रहेगा दोस्तों। चलिए अब फटाफट से कर लेते हैं इसका रिवीजन। देखिए दोस्तों, फर्स्ट इडियम हमारा है एट वंस विट्स एंड, यानी कि बुद्धि फिर जाना या परप्लेक्स हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, पजल्ड हो जाना, चकित हो जाना। ठीक है, समझ में ना आना कुछ भी। एट स्टोन्स थ्रो होता है वेरी नियर, नज़दीक। बॉल इज़ इन योर कोर्ट होता है दोस्तों टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर, आगे की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। दोस्तों ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी प्रशंसा किए जाना, टू प्रेज वन सेल्फ, या अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी होती है एब्सर्ड एंड अनबिलीवेबल स्टोरी, यानी कि मनगढ़ंत कहानियाँ। फेस द म्यूज़िक होता है दोस्तों गेट रेप्रीमेंडेड, यानी कि डांट खा लेना या आलोचना झेलना। इसके बाद फिट्स एंड स्टार्ट होता है इरेगुलरली, अनियमित इसको बोलेंगे। ठीक है, रेड लेटर डे होता है दोस्तों एन इम्पोर्टेंट डे, यानी कि महत्वपूर्ण दिन। टू स्मेल ए रैट का मतलब होता है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, यानी कि कोई धोखा या चालसाजी को महसूस कर लेना।
अब वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, हम एडवेंचर पर गए लेकिन हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ उस चीज़ से। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला ही वर्ड हमारा है एनार्की। दोस्तों एनार्की क्या होता है? एनार्की होता है अ स्टेट वेयर नो लॉ और ऑर्डर एग्जिस्ट्स। इसका मतलब होता है एक ऐसा स्टेट या ऐसा राज्य जहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, वहाँ अराजकता है, जो जिसका मन कर रहा है वो ही किए जा रहा है। ठीक है, कोई लॉ एंड ऑर्डर वहाँ काम नहीं करता। तो ऐसी सरकार को एनार्की भी बोलते हैं, और एनार्की मतलब अराजकता होता है। ठीक है दोस्तों, अराजक सरकार। ओके, वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्कियोलॉजी। दोस्तों आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी होता है आ स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स, यानी कि जो पुरानी या प्राचीन चीज़ें होती हैं उनका अध्ययन करना आर्कियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पुरातत्व विज्ञान इसको हम बोलते हैं। देखिए लॉजी जितने भी आता है LOGY बाद में जुड़ा होता है, उसका मतलब होता है स्टडी से। ठीक है, ये भी एक रूट वर्ड है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास के बाद मैं आपको रिवीजन कराऊंगा संडे में, और मंडे से मैं आपको रूट वर्ड ही कराऊंगा। पहले रूट वर्ड ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर से ये सीरीज़ शुरू करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए बिब्लियोफाइल का मतलब होता है, देखो दोस्तों बिब्लियोफाइल का मतलब होता है ए लवर ऑफ बुक्स। देखिए फाइल का मतलब लवर होता है, ठीक है, और बिबली का मतलब होता है बुक से। तो बिब्लियोफाइल का मतलब होता है लवर ऑफ बुक, यानी कि पुस्तक प्रेमी जिसको बोलेंगे, या हम कह सकते हैं किताबी कीड़ा भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है बिब्लियोफाइल। दोस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है कैनिबल। दोस्तों कैनिबल होता है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी कि जो मनुष्य का ही मांस खाते हैं उन्हें नरभक्षी बोलते हैं। ठीक है, कैनिबल बोलते हैं या नरभक्षी होते हैं वो। इसके बाद हम आते हैं कंटेम्प्रेरीज़। दोस्तों कंटेम्प्रेरीज़ क्या होते हैं? कंटेम्प्रेरीज़ होते हैं पीपल लिविंग एट द सेम टाइम। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम मतलब समकालीन जिनको बोलते हैं, हिंदी में हम बोलेंगे समकालीन। जैसे आपने सुना होगा कि प्राचीन काल में वो राजा था तो उसके समकालीन उसके दरबार में वो कवि रहता था। ठीक है, इस टाइप से, तो वो उसके समकालीन था, उसी के दरबार में था तो उसके समकालीन था। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरीज़ होते हैं ये। उसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों एक्सोनरेट। दोस्तों एक्सोनरेट क्या होता है? एक्सोनरेट होता है टू फ्री कम्प्लीटली फ्रॉम ब्लेम, यानी कि किसी को दोषी ठहराया गया था और अब उसको निर्दोष ठहरा दिया गया है, यानी कि उसके जो उस पर ब्लेम लगाए गए थे वो हटा दिए गए हैं, निर्दोष उसको अब क्या कर दिया गया है? निर्दोष ठहरा दिया है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एस्थेटिक। दोस्तों एस्थेटिक क्या होता है? एस्थेटिक होता है वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स। जितने भी बॉडीली प्लेजर्स हैं जो उनको छोड़ देता है, त्याग देता है, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तपस्वी बोलते हैं। एस्थेटिक या तपस्वी इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एस्थेटिक होते हैं वो जो तपस्या करते हैं। ठीक है, अपनी जो बॉडीली प्लेजर हैं उन्हें छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी जो लग्जूरियस लाइफ है उसे छोड़ के निकल जाते हैं तपस्या के लिए, तो उन्हें बोलते हैं तपस्वी या एस्थेटिक। ठीक है, इसे हम रिलेट कर सकते हैं स्टोइक से भी। स्टोइक भी मतलब होता है वैरागी होता है, उसका भी यही सेम कुछ मतलब होता है बस, लेकिन उसका ये मतलब है ये बॉडीली प्लेजर को छोड़ देते हैं, लेकिन इनका ये है कि ये जो सुख दुख हैं उनको त्याग देते हैं, उनसे इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। स्टोइक का मतलब होता है ये न्यूट्रल हो जाता है, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये स्टोइक भी बोल सकते हैं हम इनको। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है अवायरी। दोस्तों अवायरी क्या होता है? अवायरी होता है अ प्लेस वेयर बर्ड आर कैप्ट। ये पहले भी आ चुका है, जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, पक्षीशाला बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लास्फेमी। दोस्तों ब्लास्फेमी क्या होता है? देखिए टेकिंग डिसरेस्पेक्टफुल्ली, सॉरी टेकिंग नहीं है, टॉकिंग है, टॉकिंग डिसरेस्पेक्टफुल्ली ऑफ सैक्रेड थिंग्स। सैक्रेड थिंग्स क्या होती हैं? जो पवित्र चीज़ें होती हैं, जैसे ईश्वर में। ठीक है, तो जैसे भगवान की निंदा करना, इसे हम हिंदी में ये भी बोल सकते हैं ईश्वर निंदा करना, या ईश्वर के जैसी ही चीज़ों को या जो भी सैक्रेड थिंग्स हैं उनकी निंदा करना या उनकी डिसरेस्पेक्ट करना, उसे क्या बोलते हैं? ब्लास्फेमी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो कुछ वो होते हैं कट्टरपंथी जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो दूसरे धर्म की निंदा करते हैं, दूसरे धर्म के जो हैं भगवान हैं उनकी निंदा करते हैं, तो उनकी डिसरेस्पेक्ट करते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं? ब्लास्फेमी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्लास्फेमी याद रहेगा। हाँ चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है दोस्तों? ब्यूरोक्रेसी होता है ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल
ऑफिशियल जो आईएएस वगैरह होते हैं उनकी जो गवर्नमेंट होती है तो उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नौकरशाही। देखिए ब्यूरोक्रेसी एक इम्पोर्टेंट है इस मिसपेल्ट के लिए भी, मिसपेल्ट में भी कई बार पूछा जा चुका है ये ब्यूरोक्रेसी, तो इसकी स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है, BUREAUCRACSY। ठीक है, ये ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग है, तो याद रहेगा दोस्तों। चलिए ये लास्ट हो गया था, अभी हम फटाफट से कर लेते हैं इसका रिवीजन। तो दोस्तों वन वर्ड में फर्स्ट वर्ड हमारा है अनार्की। दोस्तों अनार्की क्या होता है? ए स्टेट वेयर नो लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करते हैं वे ऐसी सरकार को एनार्की बोलते हैं या अराजक बोलते हैं। ठीक है। आर्कियोलॉजी क्या होता है दोस्तों? ए स्टडी ऑफ एंसेंट थिंग, पुरातत्व विज्ञान या आर्कियोलॉजी होता है। बिब्लियोफाइल होता है लवर ऑफ बुक्स, पुस्तक प्रेमी या किताबी कीड़ा बोल सकते हैं। नेक्स्ट कैनिबल देखते हैं। कैनिबल वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी कि जो नरभक्षी होते हैं, मानव का ही मांस खा जाते हैं, उसे बोलते हैं कैनिबल। कंटेम्प्रेरीज़ क्या होते हैं दोस्तों? कंटेम्प्रेरीज़ होते हैं पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, समकालीन इनको बोलते हैं, सेम टाइम पे जो रहते हैं। ठीक है। एक्सोनरेट क्या होता है दोस्तों? एक्सोनरेट होता है टू फ्री कम्प्लीटली फ्रॉम ब्लेम, यानी कि निर्दोषी ठहराना, यानी कि जो भी उस पर ऊपर चार्जेस या ब्लेम लगाए गए थे उनको हटा देना। ठीक है। एसेटिक क्या होता है दोस्तों? एसेटिक होता है वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर, यानी कि जो अपने बॉडीली प्लेजर को छोड़ देता है, मना कर देता है उनको, तो उसे क्या बोलते हैं? एसेटिक या तपस्वी बोलते हैं। ठीक है। स्टोइक भी इसको बोल सकते हैं। एवायरी क्या होता है दोस्तों? एवायरी होता है प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, यानी कि जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, पक्षीशाला बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लास्फेमी की। दोस्तों ब्लास्फेमी होता है टॉकिंग डिसरेस्पेक्टफुली ऑफ सैक्रेड थिंग्स, यानी कि ईश्वर निंदा करना। ठीक है। और ब्यूरोक्रेसी होता है ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, नौकरशाही को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आप याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पोर्शन हमारा है सिनोनियम्स। दोस्तों सिनोनियम्स में अगर हम बात करते हैं सिनोनियम्स की, तो सबसे पहला है हैंडी। हैंडी का मतलब होता है सुविधाजनक। हैंडी का मतलब क्या होता है? सुविधाजनक। ठीक है। कन्वीनियंट इसको बोलेंगे हम, सूटेबल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कन्वीनियंट होता है, सुविधाजनक होता है, उसे हैंडी भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये इसके जो सिनोनियम्स हैं वो ये हो सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्लमसी। दोस्तों क्लमसी क्या होता है? क्लमसी होता है अनाड़ी। ठीक है, अनाड़ी होता है। टायरो इसको बोल सकते हैं। नोवाइस बोल सकते हैं। नोवाइस होता है नौसिखिया। और आर्टलेस, आर्टलेस मतलब जो मतलब कुछ कोई काम है उसे करना नहीं जानता है, वो अनाड़ी है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम क्लमसी। याद रहेगा, ये सारे के सारे इसके सिनोनियम हैं, क्लमसी, टायरो, नोवाइस, आर्टलेस। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्क्रैप। स्क्रैप क्या होता है दोस्तों? स्क्रैप होता है रद्दी। सुना होगा आपने, जो रद्दी होती हैं, जो सामान ख़राब सामान होता है उसे स्क्रैप बोलते हैं। वेस्टर बोल सकते हैं या डिस्कॉर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिस्कॉर्ड मतलब वैसे होता है निकाला हुआ या निकाल देना, तो इसका मतलब है जो ख़राब सामान होता है उसे निकाल देते हैं, तो वही होता है डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैंडिड। कैंडिड है एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, यानी कि जो सच से प्यार करते हैं, इस पर फ्रैंक होते हैं बिल्कुल। देखिए फ्रैंक हम बोल सकते हैं इसको, जो फ्रैंक होते हैं, या स्नेक्योर होते हैं। स्नेक्योर भी एक तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ईमानदार। ठीक है, कैंडिड स्पष्टवादी या फ्रैंक जो लोग होते हैं, जो मतलब कुछ अगर बोल रहे हैं तो बिल्कुल फ्रैंक है उनमें, उनका जो वो चीज़ें बोलना चाह रहे हैं वो एकदम बोल देते हैं। ठीक है, तो वो है कैंडिड, स्पष्ट। नेक्स्ट है एरोगेंट। दोस्तों एरोगेंट होता है अभिमानी। एरोगेंट क्या होता है? अभिमानी। ठीक है, प्रिटेंटियस इसको बोलेंगे हम, या कॉन्सिएटेड बोल सकते हैं, हॉटी भी बोल सकते हैं, घमंडी, या डिग्निफाइड बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अहंकारी। देखिए दोस्तों, ये जो हॉटी और डिग्निफाइड, हॉटी जो वर्ड है वो एक नेगेटिव सेंस में होता है घमंडी के लिए, लेकिन अहंकारी जो होता है वो भी नेगेटिव होता है, लेकिन अभिमान करना मतलब वो एक पॉजिटिव सेंस में होता है। ठीक है, अभिमान, प्राउड करना, वो एक पॉजिटिव सेंस में होता है। तो एरोगेंट, प्रिटेंटियस, कॉन्सिएटेड, हॉटी या डिग्निफाइड, तो ये सारे वर्ड हम इनके लिए यूज़ किए जा सकते हैं। सेन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेन का मतलब होता है समझदार। ठीक है, सेन से ही बना है सेंसिबल। दोस्तों सेंसिबल मतलब वही समझदार है। ठीक है, ब्रेनी मतलब जिसमें दिमाग है। ठीक है, इसके लिए हम क्लेवर और शेवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में चले जाते हैं। चालाक जिसको बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा ही दिमाग लगा लेते हैं अपना, चालाक होते हैं। ठीक है, लेकिन सेंसेबल जो होता है वो समझदार होता है, और ब्रेनी भी समझदार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है सेंसिटिव। सेंसिटिव की अगर हम बात करते हैं तो सेंसिटिव का मतलब, एक मतलब तो होता है संवेदनशील। तो दोस्तों जहाँ सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील होता है, तो उसके लिए हम सिनोनिम यूज़ करेंगे सेंटाइंट। दोस्तों सेंटाइंट मतलब संवेदनशील, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील। लेकिन आपने सुना होगा कि कुछ भावुक हो जाते हैं,
ठीक है। जैसे लोग भावुक हो जाते हैं उसके लिए भी हम सेंसिटिव यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भाई इतना सेंसिटिव क्यों हो रहा है, तो ऐसा बोल देते हैं ना, तो ये होता है सेंसिटिव, उसका मतलब होता है भावुक। तो इमोशनल ही भी बोल सकते हैं, सेंटिमेंटल भी बोल सकते हैं, या मसी, ठीक है, मसी भी बोल सकते हैं। तो जहाँ भावुक के सेंस में यूज़ होगा सेंसिटिव, तो उसका जो सिनोनियम होंगे वो इमोशनल, सेंटिमेंटल या मशी होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्रूअल। दोस्तों क्रूअल होता है निर्दयी। क्रूअल क्या होता है, निर्दयी होता है, ठीक है, जो दया नहीं करता किसी पे। ब्रूटल इसको बोलेंगे हम, डेविलिश बोलेंगे, ठीक है। डेविलिश मतलब, डेविलिश जो होता है जो दानव के समान होते हैं, डेविलिश, ठीक है। फेरोसियस बोलेंगे दोस्तों, फेरोसियस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, फेरोसियस मतलब क्रूअल या निर्दयी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं लाइकली। लाइकली का मतलब दो मतलब होते हैं। एक तो लाइकली का मतलब होता है संभावित, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा द ट्रेन इज़ लाइकली कम टू 8 PM, ठीक है। तो संभावित है कि ट्रेन 8 बजे आ जाए, तो लाइकली है लगेगा इसके लिए। और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, इवेंचुअल यूज़ कर सकते हैं, या प्रोबेबल। प्रोबेबल मीन्स भी होता है संभावित होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर लाइकली का मतलब उपयुक्त है, उपयुक्त मतलब सुटेबल, अप्रोप्रिएट, कन्वीनियंट, तो दोस्तों लाइकली का मतलब ये भी होता है उपयुक्त या सुटेबल, ठीक है। तो इसके लिए ये वाले वर्ड सिनोनिम का काम करेंगे, सुटेबल, अप्रोप्रिएट या कन्वीनियंट। ओके दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं पैथेटिक। पैथेटिक होता है दयनीय, ठीक है। पैथेटिक क्या होता है, जिस पर दया की, मतलब जिसे देखते हैं ना कि हाँ इस पर दया आ गई हमें, तो वो होता है पैथेटिक, दयनीय या पिटीफुल इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेस्पोडेंट की, देखिए दोस्तों, डेस्पोडेंट और डिसअपॉइंट ये दोनों वर्ड होते हैं, इनका मतलब होता है ये होते हैं निराश। क्या होता है, निराश, हताश जो होते हैं वो लोग, उनको बोलते हैं डेस्पोडेंट, उनको भी डेस्पोडेंट बोल सकते हैं, ठीक है। बट ये जो निराश होते हैं ये अपने आप निराश होते हैं, अपने आप नेगेटिव हैं ये। लेकिन जो पिटफुल हैं ये इनकी सिचुएशंस ऐसी है कि इन पर दया करने का मन करता है, ये दयनीय है, पैथेटिक है ये, ठीक है दोस्तों। तो ये है, ये यहाँ कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा लिखा गया है, इसको काट देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये याद रहेगा आपको, पैथेटिक। तो दोस्तों फटाफट से कर लेते हैं एक बार रिवीजन इनका। हैंडी होता है सुविधाजनक, कन्वीनियंट, सूटेबल, ठीक है। क्लमसी होता है अनाड़ी, टायरो, नोवाइस, नोसिकिया या आर्टलेस। स्क्रैप रद्दी होता है, वेस्टर या डिस्कॉर्ड बोलेंगे। कैंडिड स्पष्टवादी होता है, फ्रैंक बोल सकते हैं, सिनेक्योर या ईमानदार भी बोल सकते हैं। एरोगेंट की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एरोगेंट होता है अभिमानी, ठीक है। प्रिटेंटियस, कॉन्सिएटेड, हॉटी या डिग्निफाइड इसको बोलेंगे हम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेन। सेन होता है समझदार, सेंसेबल या ब्रेनी, ठीक है। नेगेटिव सेंस में यूज़ करेंगे क्लेवर या शेवर्ड, ठीक है। क्लेवर या शेवर्ड मतलब चालाक या दुष्ट जो होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं सेंसिटिव। सेंसिटिव होता है संवेदनशील, होगा तो सेंटिएंट यूज़ करेंगे, भावुक होगा तो इमोशनल, सेंटिमेंटल या मसी यूज़ करेंगे, ठीक है। क्रूवल की बात कर लेते हैं। क्रूवल होता है ब्रूटल, डेविलिश, फेरोसियस, ठीक है, निर्दयी जी होते हैं। लाइकली की बात कर लेते हैं दोस्तों। लाइकली का मतलब होता है इवेंचुअल, संभावित होता है अगर इसका मतलब, तो इवेंचुअल या प्रोबेबल, संभावित, ठीक है। लेकिन अगर इसका मतलब उपयुक्त है तो सुटेबल, अप्रोप्रिएट या कन्वीनियंट यूज़ करेंगे इसके लिए हम। उसके बाद हम देख लेते हैं पैथेटिक दोस्तों। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, ठीक है। पिटीफुल यूज़ करेंगे, या डेस्पोडेंट या डिसअपॉइंट मतलब निराशा के लिए यूज़ कर सकते हैं, निराश लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हुई आज की क्लास, और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।